हेलो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मिंटू कुमार आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो के साथ क्लास कराने के लिए आया हूँ। तो देखिए, इसमें जो है मैं आपको बेसिक नॉलेज और कॉम्पिटिटिव लेवल जो है नॉलेज आपको दूंगा, ठीक है। तो बेसिक और कॉम्पिटिटिव, तो फर्स्ट टाइम जो बेसिक में आपको कुछ सिलेबस है जो मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो है आपको एसएससी, बैंकिंग, पीओ, क्लर्क, एनडीए, सीडीएस और अदर गवर्नमेंट जॉब के बारे में तैयारी कराऊंगा। तो फर्स्ट में देखिए, पहले आपको बता दूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है कुछ वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक। उसके बाद कुछ बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ उसको जो है मैं अब अपलोड करूँगा विद वीडियो, यानी वीडियो के साथ, मैं अपने वीडियो के साथ। यदि आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में समझ में नहीं आया हो या आप उस वीडियो का देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आएगा तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इसमें लिंक में दिया हुआ है, उस लिंक से देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 7352275698। इस पर आप जो है हमसे कांटेक्ट करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम मेरा ये चैनल है, आप इस चैनल से भी हमें संपर्क करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इंट्रोडक्टरी देयर तो पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्टरी इट, यहाँ पर जो है इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी इट मीनिंगलेस होगा, ठीक है। तो देखिए, ये कहता क्या है कि इंट्रोडक्टरी इट इज, थोड़ा मैं पेन का जो कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक। कहता क्या है कि इंट्रोडक्टरी इट इज यूज फॉर टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन एंड डेट। यानी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग टाइम के लिए करते हैं, डेट के लिए करते हैं, मंथ को बताने के लिए करते हैं, वर्ष को बताने के लिए करते हैं, सीजन को बताने के लिए करते हैं, और दिनांक को बताने के लिए हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्टरी इट इज यूजेज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। यानी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जो है हम लोग लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और स्मॉल एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो, तो ये सभी के लिए जो है इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी इट का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, तो सबसे पहले आपको इट है, उसके बाद इज, इट इज प्लस टाइम, इट इज प्लस टाइम। तो ध्यान रखिएगा माय डियर, जब सेंटेंस जो है प्रेजेंट का हो, जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो इट इज का प्रयोग करेंगे, इट इज का प्रयोग, सॉरी थोड़ा सा कर्सर मेरा जो है ना काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो जब सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का रहेगा, तो जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का रहेगा, तब जो है इसके साथ हम
इट इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट इज का। और जब सेंटेंस पास्ट का रहेगा तब जो इसके साथ हम लोग इट वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट अभी इसके बाद जो है वाज का प्रयोग मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस तो प्रेजेंट का ही है तो इसमें इट इज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टाइम तो जो समय दिया हुआ रहेगा, जिस एग्जांपल में देखिए 10 बजे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इट इज 10 o'clock, 8 बजे हैं। इट इज 5 o'clock, सॉरी ये 5 बजे हैं। इट इज 5 o'clock, 8 बजे हैं तो इट इज 8 o'clock। ठीक है, ये सिंपल सी टाइम था, तो सीधा सी टाइम बताने के लिए 10 बजा है, इट इज 10 o'clock, 9 बजा है, इट इज 9 o'clock, 2 बजा है, इट इज 2 o'clock, 3 बजा है, इट इज 3 o'clock। ठीक है, यदि सिंपल सेंटेंस रहेगा तो इस तरह से इट इज लगा के टाइम बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आपको है क्या? इट इज। तो इट इज हर एक में आपको लगाना। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो उसके बाद जो है दिन का नाम लिखिए, महीना का नाम लिखिए, वर्ष का नाम लिखिए और सीजन का नाम लिखिए। ठीक, जैसे देखिए सोमवार एक दिन का नाम है ना, तो बोलेंगे सोमवार है। क्या बोलेंगे? सोमवार है। तो इसका अंग्रेजी यदि इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इट इज मंडे ना। जनवरी महीने का नाम है तो जनवरी है, क्या हो जाएगा? इट इज जनवरी। अब ये देखिए 2020 क्या ईयर का नाम है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज 2020। ठीक, सीजन तो वसंत है, वसंत एक सीजन है तो इट इज स्प्रिंग। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है इट वाज। अच्छा देखिए ये सेंटेंस जो आपको वाज आया, इसका मतलब सेंटेंस जो है पास्ट में होगा ना, सेंटेंस पास्ट में होगा। सेंटेंस जो है आपका पास्ट में, तो देखिए पास्ट में सेंटेंस है सोमवार था ना, सोमवार था तो क्या हो जाएगा? इट वाज मंडे, डे नेम, इट वाज डे नेम तो मंडे, इट वाज मंडे। फिर जनवरी था तो क्या हो जाएगा? इट वाज जनवरी। 2020 था, इट वाज 2020। बसंत था, इट वाज स्प्रिंग। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि इट इज हाफ। माय डियर, आपको मैं बता दूं कि हाफ का मतलब जो होता है वो आधा होता है। हाफ का मतलब आधा ना, हाफ का, सॉरी थोड़ा सा इरेज करने में प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ तो देखिए हाफ का मतलब आपका हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक, हाफ का मतलब आधा, और पास्ट का मतलब कि बीत जाना, यानी आधा समय आपका जो है बीत गया। ठीक, आधा समय आपका बीत गया। ठीक, तो जब ऐसा रहेगा आधा समय बीत गया मतलब क्या? 12:30 हो गया ना, आधा समय बीत गया तो 12:30 हो गया। मान लीजिए 5 बजा, लेकिन 5 नहीं बज रहा है, यहाँ पे क्या बज रहा है? 5:30 बज रहा है, मतलब 5 बजे हुए आधा घंटा बीत चुका है, यानी आधा घंटा पहले 5 बजा था। ठीक, अब आधा घंटा बीत चुका है तो ये 5:30 हो जाएगा। तो हाफ मतलब हाफ आधा, और पास्ट मतलब कि बीतना, तो आधा घंटा आधा समय क्या बीत गया, तो क्या हो जाएगा? इट इज हाफ पास्ट और टाइम हो जाएगा। तो देखिए 5:30 बजा है तो क्या हो जाएगा? इट इज हाफ पास्ट 5। फिर देखिए 10:30 बजा है, यानी 10 बजे हुए आधा घंटा हो गया। आधा घंटा पहले 10 बजा था, तो आधा घंटा पहले 10 बजा है, इसका मतलब अभी जो है आधा घंटा बीत गया है। तो आधा घंटा बीत गया यानी हाफ पास्ट हो गया। तो जब हाफ पास्ट हो जाएगा तो इट इज हाफ पास्ट प्लस टाइम, तो यहाँ 10:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 10। 3:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 3। 7:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 7।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में क्या है, तो इट इज ए क्वार्टर टू, इट इज ए क्वार्टर टू। उसके बाद टाइम, तो देखिए यहाँ पे जब पौने दिया हुआ रहेगा, जब पौने रहेगा तो ए क्वार्टर टू आ जाएगा, और जब सवा रहेगा, जब सवा रहेगा तब जो है आपको ए क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, टू के जगह पे पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है पौने दिया हुआ, पौने दिया हुआ क्या, पहले इट इज ए क्वार्टर टू देंगे और उसके बाद 5 बजा है तो टाइम देंगे तो टाइम 5 बजा है, यानी इट इज ए क्वार्टर टू 5, पौने 10 बजा है, यानी इट इज ए क्वार्टर टू 10, ठीक है। उसके बाद देखिए पौने 3 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 3, फिर पौने 7 बजा है तो इट इज ए क्वार्टर टू 7, ठीक है। माय डियर, ध्यान में रखना है कि जब पौने रहेगा, जब पौने रहेगा तब जो है क्वार्टर के बाद 2 लगाएंगे, और जब सवा रहेगा तब जो है क्वार्टर के बाद पास्ट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि साढ़े के लिए हाफ तथा सवा या पौने के लिए क्वार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इन वाक्यों में टू का अर्थ कम या बाकी तथा पास्ट का अर्थ बजकर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आपका है क्या, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। वाह, देखिए अभी तुरंत मैंने बताया था इससे पहले कि जब पौने रहेगा तो क्वार्टर के बाद 2 लगाएंगे, और जब सवा रहेगा तब क्वार्टर के बाद पास्ट लगाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए इसका 5:15 बजा है, क्या हो जाएगा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 5। उसके बाद देखिए 10:15 बजा है तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 10। फिर देखिए 3:15 बजा है तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 3। 7:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 7 ना, बस इतना ही फर्क है। जब सवा लगा रहे तो क्वार्टर के बाद पास्ट हो जाएगा, और जब पौने लगा रहे तब जो है क्वार्टर के बाद पौने लगा रहे तो क्वार्टर के बाद 2 लगा देना है, ठीक है, बस इतना ही। और ज़्यादा अब माय डियर आप लोग सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर को शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं, ठीक है पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आपके लिए जो है स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर कर दिए हैं तो आसानी होगा। यदि आप समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो है समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का अपना अपना समस्या होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो सकता है कोई और स्टूडेंट को ऐसे सिंपल समझ में नहीं आ रहा हो तो इस स्ट्रक्चर पे समझ में आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर पे आपको अच्छा नहीं लग रहा हो पढ़ने में, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हैं, तो किन्हीं को अच्छा लगेगा किन्हीं को नहीं भी अच्छा लगेगा, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है इट इज़ मिनट, उसके बाद पास्ट और तब आवर। इसमें मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, पहले ही बता चुका हूँ कि पास्ट का जो मतलब होता है वो बजकर होता है, ठीक है। तो यानी कुछ समय जो है ना बजकर जो है कुछ समय निकल गया होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हो 4:05 हुआ है, तो इस मिनट को हम पहले लिखेंगे, ये सभी मिनट जो है हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है आवर को लिखेंगे। तो देखिए ये मिनट जो है, इस मिनट को हम पहले लिखेंगे, पहले का मतलब क्या, इट इज़ के बाद, और तब ये जो आपका समय जो है ये समय
इसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट इट इज़ लिखें तो इट इज़, उसके बाद 5 मिनट हुआ है तो देखिए 5 मिनट, उसके बाद पास्ट तो फिर पास्ट, और तब आवर है तो आवर यानी 4। ठीक है, इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट 4। ठीक, उसके बाद देखिए 8:10 हुआ है तो 8:10 हुआ, इसका क्या हो जाएगा तो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 8। फिर नेक्स्ट देखिए 2:09 हुआ है तो क्या हो जाएगा इट इज़ 9 मिनट्स पास्ट 2। ठीक है, ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, तो नेक्स्ट में दिया हुआ कि इससे पहले जो था देखिए इसमें जो है, इसमें कि 4:05 यानी 4:05 हो चुका है, यानी 5 मिनट आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और अभी जो फिर आ रहा है इसमें देखिए अभी बाकी है, यानी अभी जो है क्या है बाकी है। तो जो बाकी रहेगा उसके लिए क्या, उसको पहले लिखेंगे लेकिन टू लगाएंगे, और इस समय को जो है जैसे इससे पहले वाला सेंटेंस में बाद में लिखे थे उसी तरह इसमें भी बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है कि 7 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज़ 8 मिनट्स टू 7, उसमें पास्ट लगाते थे और इसमें टू लगाना। ठीक, अब आइए नेक्स्ट में 5 बजने में 7 मिनट बाकी है तो क्या हो जाएगा इट इज़ 7 मिनट्स टू 5। फिर देखिए 3 बजने में 2 मिनट बाकी है तो क्या हो जाएगा इट इज़ 2 मिनट्स टू 3। फिर 7 बजने में 9 मिनट, सॉरी यहाँ पे 9 हाँ ठीक 9 मिनट बाकी है तो इट इज़ 9 मिनट्स टू 7। ठीक है माय डियर, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि समझ में आ रहा हो तो हमें लाइक करके बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, और कमेंट्स में बता दीजिए कीजिए कि हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो वो चीज़ भी हमें बताइए कि हमें नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अच्छा, यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को निगेटिव कर दिया है, सेंटेंस को निगेटिव कर दिया, नोट लगा दिया है। तो देखिए जैसे 5 नहीं बजा है तो इट इज़ नॉट 5 o'clock। फिर 10 नहीं बजा है तो इट इज़ नॉट 10 o'clock। उसके बाद 3 नहीं बजा है तो इट इज़ नॉट 3 o'clock। 7 नहीं बजा है तो इट इज़ नॉट 7 o'clock। ठीक है, बस नोट लगा दिया इस सेंटेंस में। उसके बाद आगे आइए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में अच्छा इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये अब आ गया आपका इंटरोगेटिव। तो इसमें सबसे पहले इज लिख देना है तब इट लिखना है। तो जैसे क्या 5 बजा है, इज इट 5 o'clock। क्या 10 बजा है, इज इट 10 o'clock। क्या 3 बजा है, इट इज़ 3 o'clock। क्या 7 बजा है, सॉरी देखिए क्या 5 बजा है, इज इट 5 o'clock। क्या 10 बजा है, इज इट 10 o'clock। क्या 3 बजा है तो इज इट 3 o'clock। क्या 7 बजा है तो इज इट 7 o'clock। ठीक है, तो इसको जो अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में बदल दिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि इज इट नॉट। अच्छा, इंटरोगेटिव विद निगेटिव, यानी इसमें इंटरोगेटिव भी है और साथ साथ निगेटिव भी है। तो क्या है, क्या 5 नहीं बजा है, इज इट नॉट 5 o'clock। उसके बाद क्या 10 नहीं बजा है, इज इट नॉट 10 o'clock। क्या 3 नहीं बजा है, इज इट नॉट 3 o'clock। क्या 7 नहीं बजा है, इज इट नॉट 7 o'clock। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। हाँ, तो देखिए इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में कुछ नोट्स दिया गया है। कहता है इट इज यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स
स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन द सेंस ऑफ दिस या दैट। यानी इट का प्रयोग जो है हम करेंगे कब, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, छोटा जानवर के लिए और इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ये सभी के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे कब, दिस और दैट के जगह पे। जैसे देखिए यह एक चींटी है, तो यहाँ पर दिस इज एन एंट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंट एक इंसेक्ट्स है, तो इसके लिए यह और वह का अंग्रेजी इट लिखेंगे। तो सही क्या होगा, सही होगा इट इज एन एंट। उसके बाद देखिए मेरे पास एक कलम है, यह बहुत अच्छी चलती है। तो देखिए आई हैव ए पेन, और यह बहुत अच्छी चलती है, तो इट राइट्स वेल। ठीक। उसके पास एक कुत्ता है, वह काला है, तो देखिए ही हैज़ ए डॉग, इट इज़ ब्लैक। तो यहाँ पे कुत्ता एक छोटा सा जानवर है, उसके लिए यह वह का अंग्रेजी जो है इट होगा। ठीक। अब आइए नेक्स्ट, रानी के पास एक घड़ी है, वह नई है, तो क्या हो जाएगा, रानी हैज अ वॉच, इट इज न्यू। तो ये जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, लाइफ घड़ी जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट इफ द जेंडर इज नॉट डिफाइंड। यानी इट का प्रयोग जो हम बच्चे के लिए भी करेंगे, लेकिन जब बच्चे का जेंडर जो है मालूम ना हो, ये चीज़ मालूम ना हो कि बच्चा गर्ल है या बॉयज है, तब जब उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि यह भूखा है, तो द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज, अब यह भूखा है तो कौन, बच्चा भूखा है, तो बच्चा मालूम तो है नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो इसके लिए यह का अंग्रेजी इट हो जाएगा, यानी इट इज हंग्री। मतलब वो बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि यह भूखा है, तो द चिल्ड्रन इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। अब देखिए कहता है इट का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को इम्फेटिक, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन या प्रोनाउन को इम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए मैंने ही उसकी मदद की है, यानी यहाँ पर इसको जो है मैंने को इम्फेटिक किया जा रहा है, तो मैंने उसकी मदद की है, यानी इट वाज आई हु हेल्प्ड हिम। ठीक। उसके बाद तुमने ही सीता को पीटा है, तो इट वाज यू हु बीट सीता। ठीक है, मैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो माय डियर यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, और यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो इस चैनल से हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नहीं समझ में आया तो आप चाहे तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी जो है आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब देखिए माय डियर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं यानी कल आपको लिए यूज ऑफ एम, इज और आर, यानी देखिए ये सब जो है बच्चे लेवल का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ये सभी मालूम नहीं है, वो सुनकर जो है लिख नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं, कहाँ पे एम लगाना है कहाँ पे इज लगाना है ये उनको भी मालूम नहीं है। तो मैं जो हूँ बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और बेसिक से हाई लेवल तक पहुँचाऊँगा। तो पहले बेसिक का कुछ वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं कॉम्पिटिटिव में आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।